नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे मिनरल्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के खनिजों को। यह क्लास दोस्तों बीपीएससी एडीओ 72nd बीपीएससी और बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके रिलेवेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल का पोर्शन हर जगह आता ही आता है। तो बिना वक्त को गवाए हुए करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार को, तो हमें ऐसा लगता है कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार का ज्यादातर जो मिनरल रिच एरिया है वो झारखंड में चला गया, जो कि सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है वह मिनरल्स से काफी ज्यादा भरपूर है और काफी हद तक मिनरल्स हमारे बिहार में अल्प मात्रा में ही सही लेकिन मिल ही जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं उन मिनरल्स को कि कौन से मिनरल्स हैं और कहां पे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। क्या आपको पता है कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल जो एक साल में हम प्रोड्यूस करते हैं वह कौन सा है? तो वह है लाइमस्टोन। याद रखिएगा, लाइमस्टोन भले ही हमारे पास 95% पाइराइट का रिजर्व है, गोल्ड का लगभग 90% रिजर्व है, बट उसके बावजूद भी हम अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस, रिजर्व और प्रोड्यूस होने में फर्क है। रिजर्व होना कि हमारे पास भंडार है, प्रोड्यूस होना यानी कि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो लाइमस्टोन का उत्पादन हम सबसे ज्यादा करते हैं। लाइमस्टोन बिहार के खासकर अगर हम बात करते हैं कि सोन नदी के पश्चिम वाला एरिया जो है, जो कि विंध्याचल वाला एरिया है जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहां पे लाइमस्टोन मिल जाता है। लाइमस्टोन रोहतास, कैमूर और मुंगेर के एरिया में मिलता है। लाइमस्टोन का इस्तेमाल मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, शुगर और बिल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। आप देखिएगा कि इसीलिए रोहतास के आसपास आपको सीमेंट इंडस्ट्री काफी बेहतर होती हुई डेवलप नजर आएगी। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री को बेहतर होने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले लाइमस्टोन, और उसके साथ साथ आपको चाहिए एस यानी कि राख। राख यहां पे नबीनगर औरंगाबाद से राख मिल जाता है थर्मल प्लांट से। तो दोनों को मिला के सीमेंट इंडस्ट्री बेहतर डेवलप हो जाती है। और लगभग एनुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 4.78 लाख मीट्रिक टन जो है लाइमस्टोन का हम एनुअल प्रोडक्शन बिहार में कर देते हैं। इसके बाद दूसरी बात हम बात करते हैं माइका की। माइका जो है नवादा, गया, जमुई, मुंगेर के एरिया में नजर आ जाता है। नवादा का माइका सबसे प्रीसियस माइका माना जाता है और रूबी माइका एक माइका की ही क्वालिटी होती है जिसको अभ्रक कहते हैं। रूबी माइका यह नवादा में नजर आता है। साथ ही साथ बिहार जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं माइका का है। जो माइका का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में, पेंट्स में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में माइका का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये रोहतास और बंगेर के क्षेत्र में यानी कि खड़गपुर के हिल्स में नजर आता है। बॉक्साइट जो है ओर है। ओर क्या होता है दोस्तों? तो कोई भी जो हमारा मिनरल होता है वो मिनरल ऐसा नहीं कि खुदाई की और हमको मिल गया। मिनरल जो है हमारे चट्टानों के अंदर रहता है और हर एक मिनरल का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उस टेम्परेचर तक उस चट्टान को रखा जाता है और उसके बाद वो मिनरल जो है स्वतः पिघल करके बाहर आता है और इसीलिए हम उसको कहते हैं ओर। तो बॉक्साइट जो है एक एल्युमिनियम का ओर है और यह जो है एल्युमिनियम प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है और इसका रिजर्व तकरीबन 1 मिलियन टन जो है, जो कि हाई क्वालिटी का बॉक्साइट ओर यानी कि एल्युमिनियम ओर हमारे बिहार में मौजूद नजर आ जाता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम बिहार में गया और नवादा के क्षेत्र में मिलता है। यूरेनियम का इस्तेमाल एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूरेनियम जो है बिहार के गया के अकबर के पहाड़ी, गया में एक स्थान है जिसको हम क्या कहते हैं? तो गया में एक स्थान है जिसको हम कहते हैं अकबर की पहाड़ी, और इस अकबर की पहाड़ी में हमको नजर आ जाता है यूरेनियम। इस चीज को दिमाग में रखना है। गोल्ड की बात अगर हम करते हैं तो गोल्ड जो है ये जमुई, गया और नालंदा में नजर आता है और 57% जो इंडिया का गोल्ड रिजर्व है वो बिहार में। याद रखिएगा, पूरे भारत का 57% गोल्ड रिजर्व जो है हमारे बिहार में है। मेजर साइट्स अगर हम बात करते हैं तो सोनो ब्लॉक जमुई का, राजगीर हिल्स नालंदा का, ये वो एरिया है जहां पे हमको गोल्ड जो है नजर आ जाता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कोयले की, तो कोयला एक हमारा फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन है। कोयला के इस्तेमाल पे हालांकि हम लोग दिन प्रतिदिन इसमें कटौती कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कोयला से अभी भी एट प्रेजेंट देखा जाए तो भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए कोयला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एक हम कह सकते हैं
कि एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये अगर हम राजमहल के हिल्स में, राजमहल का हिल्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे भागलपुर के इस क्षेत्र में पाया जाता है और ये भागलपुर मुंगेर बॉर्डर एरिया में है और तकरीबन तकरीबन 160 मिलियन टन का रिजर्व हमारे पास है और यह जो है थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं चाइना क्ले और कॉलिनाइट के बारे में, तो चाइना क्ले जो है वैशाली, बांका और भागलपुर मुंगेर में नजर आता है। इसका इस्तेमाल अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट, पेपर और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि बर्तन वर्तन ये सब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आयरन ओर की बात अगर हम करते हैं तो हमारे बिहार में दो प्रकार का आयरन ओर, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमाटाइट। हेमाटाइट एक आयरन ओर का प्रकार होता है, आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं नॉर्मली, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, 2 तो मैंने बता दिया, बाकी के 2 कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो ये जो है आयरन ओर आपके गया, जमुई में मिलता है मैग्नेटाइट और भागलपुर में हेमाटाइट। इसका इस्तेमाल स्टील और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं पाइराइट, इस बार भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 95% इंडिया का रिजर्व पाइराइट का बिहार में है और ये मोस्टली जो है रोहतास, कैमूर के एरिया में मौजूद नजर आ जाता है। पाइराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, फूल्स मैन गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग हल्का पीला होता है और यह जो है आमझौर रोहतास में मिलता है और 95% इंडिया का पाइराइट बिहार में है और इसका इस्तेमाल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सबों के लिए नॉर्मली किया जाता है। इसमें हालांकि कुछ क्वांटिटी आयरन की भी होती है, बट इसका देखिए और क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मिनरल तो हर जगह है लेकिन उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्टिंग अगर मिनरल के कॉस्टिंग से ज्यादा हो जाए तो लॉस का काम है, तो लॉस का काम तो कोई करेगा नहीं। तो ऐसा एक और जिससे हम मिनरल को निकाले और हमको प्रॉफिट हो तो वो उसको हम कहते हैं और, याद रखिएगा। क्वार्ट्स और क्वार्टराइज अगर हम बात करते हैं तो जमुई, नालंदा, गया में नजर आ जाता है। क्वार्ट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह जो है ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट और बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है अच्छे खासे प्रारूप में नजर आ जाता है। इसके अलावा फेल्सपार की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह ग्लास और साथ ही साथ जो है गेमस्टोन और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका काम होता है और गया, जमुई, मुंगेर में आपके समक्ष यह नजर आ जाता है। फायर क्ले की बात करते हैं तो पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर में होता है और क्योंकि जो है इसका जो हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल जो है फायर ब्रिक बनाने में, फर्नेस और चिमनी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो भागलपुर, नवादा, बांका, मुंगेर जो बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां जहां पाई जाती है वहां पे ये चीजें नजर आ जाती है और इसका इस्तेमाल मोस्टली डेकोरेटिव पर्पस, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए किया जाता है। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो आपके मैग्नीज की बात जब हम लोग करते हैं तो पटना, गया, मुंगेर में मैग्नीज नजर आ जाता है। इसका इस्तेमाल स्टील, बैटरीज, पेंट और ब्लीचिंग पाउडर के लिए किया जाता है, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं मोनाजाइट, मोनाजाइट जो है गया, मुंगेर में नजर आ जाता है। मोनाजाइट में थोरियम, यूरेनियम, सेरियम होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली जो है गया का एक जगह है जिसको हम कहते हैं अकबर पहाड़ी, हमको यहां पर नजर आ जाता है, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं गैलेना, गैलेना जो है लेड का अयस्क है, सीसा यानी कि जिसको हम कहते हैं लेड, लेड का एक ओर है और ये मोस्टली जो है बांका के अगर हम लोग बात करते हैं अबराखा रीजन में पाया जाता है। पेंट, न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, इस चीज को सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। इसके बाद हम अगर देखते हैं सॉल्ट पिटर यानी कि शोरा, शोरा की बात अगर हम करते हैं, सिंधा नमक नहीं, शोरा, शोरा की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल बारूद के लिए किया जाता है, फायरवर्क्स के लिए किया जाता है, गन पाउडर के लिए, फर्टिलाइजर के लिए और यह मोस्टली जो है सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और दरभंगा के एरिया में हमको मौजूद नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जिसको हम कहते हैं बलुआ पत्थर, यह कैमूर के हिल्स में इस्तेमाल, कैमूर के हिल्स में मिलता है और इसका इस्तेमाल मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो ग्लास इंडस्ट्री और डेकोरेटिव कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्लेट पत्थर जो है मुंगेर, खड़गपुर के हिल्स में पाया जाता है और डेकोरेटिव आइटम और इंडस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टैल्क या सोपस्टोन या टैल्क जिसको हम कहते हैं, जमुई के शंकरपुर में पाया जाता है। कॉस्मेटिक पेंट्स और ये थोड़ा सुगंधित होता है, एरोमेटिक इसका खुशबू होता है, तो कॉस्मेटिक पेंट्स और सोप इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इस प्रकार से एक लिस्ट आपके समक्ष
6 कैमूर भभुआ में लाइमस्टोन, रोहतास में लाइमस्टोन पायराइट और बॉक्साइट लेड जिंक सीसा जस्ता, मुंगेर में लाइमस्टोन क्वार्टराइज टैल्क सॉफ्टस्टोन बॉक्साइट चाइना के फेल्सपार, नवादा में माइका यूरेनियम और भागलपुर में क्वार्टराइज सिलिका चाइना के फायर क्ले ग्रेनाइट आयरन ओर और हेमाटाइट कोर नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कैमूर, यहां पे जिलेवार तरीके से आपको हम बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैमूर में लाइमस्टोन, जमुई में अगर हम बात करते हैं गोल्ड, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, आयरन और मैग्नेटाइट का, क्वार्टराइज का, नालंदा में क्वार्ट्ज, क्वार्टराइज, गोल्ड, गया में ग्रेनाइट, फेल्सपार, आयरन और मैग्नेटाइट, यूरेनियम, पूर्णिया में फायर क्ले, बांका में लेड जिंक, चाइना क्ले ग्रेनाइट और लखीसराय में क्वार्टराइज नजर आ जाता है। वहीं पटना की बात करते हैं तो पटना में आपको मैग्नीज की अल्प मात्रा में नजर आता है। वहीं कैमूर भविया में लाइमस्टोन और गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर में सॉल्टपीटर, ये जो है सोरा का काम होता है। मुंगेर, खड़गपुर हिल्स में सैंडस्टोन, स्लेटाइट, टेल, बॉक्साइट और गया जमुई में मोनाजाइट, थोरियम, यूरेनियम, ये सारी चीजें जो है आपके समक्ष मौजूद नजर आ जाती है। इसके अलावा यहां पे एक जिला है और उस जिले से रिलेटेड की एलिमेंट्स है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रोहतास लाइमस्टोन पाइराइट बहुत फेमस है रोहतास का, और बिहार में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और 95% पाइराइट जो है हम लोग अपने बिहार में रिजर्व है। जमुई गोल्ड क्वार्टराइज ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। मुंगेर बॉक्साइट चाइना क्ले स्लेट के लिए जाना जाता है। भागलपुर फायर क्ले ग्रेनाइट आयरन ओर के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं गया की, तो गया जो है मैग्नेटाइट और ग्रेनाइट यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहता हो तो ऑब्वियस सी बात है कि YouTube पे हम लोग बहुत सारी चीजें मुहैया कराते हैं, बट पेड क्लास होता है। उस पेड क्लास में हम लोग जो है सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को कवर अप करते हैं। तो बीपीएससी एडीओ का लाइव बैच नंबर 2 है। अगर आपको इसमें इनरोल करना हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कैसे आपको इसमें इनरोल करना है, तो इनरोल करने के लिए हम आपको बताते चले कि देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है दोस्तों, कि स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आपको यहां पे जाने के बाद एडीओ सर्च करना है। जैसे आप एडीओ सर्च करेंगे तो लाइव बैच का आपके समक्ष आएगा। इसमें आप बाई नाउ पे जाइएगा। बाई नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको इसको हटाना है और यहां पे आपको क्या लगाना है, तो यहां पे आपको आदि लाइव लगा देना है। जैसे आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तो ये आपका प्राइस हो जाएगा 3,499 रुपए, और इस प्राइस में आपको जो है ये कोर्स नजर आ जाएगा। आपको बताते चले कि इस कोर्स में कैसे पढ़ाई होती है, तो हम आपको बताते चले। देखिए हम लोग इसमें टोटल जो है हम लोग इसमें अगर बात करते हैं तो 350 से 400 प्लस टॉपिक्स हैं, और इस 350 से 400 प्लस टॉपिक्स जिसमें आपके जीके, जीएस, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सबका सब है। और ये सबका सब अगर हम बात करते हैं तो ये सबके सबको हम लोग कवर अप कराएंगे। समझिए कि 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। अब जैसे मान के चले कोई भी एक टॉपिक है, जैसे बिहार स्पेशल का हम लोग पढ़े, यही टॉपिक पढ़े मिनरल्स, तो मिनरल्स को हम लोग अच्छे तरीके से हैंड रिटेन नोट से आपको हम लिखवाएंगे, समझाएंगे, मैप पर करवाएंगे पेड क्लास में। अब आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर जैसे मान के चलिए आप मेरा कोड लगाए हैं तो हम आपके मेंटर हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि सर आप काम कीजिए कि इसका एक MCQ का सेट है, इस MCQ का सेट मॉड्यूलर बेस्ड आप इसका लगाइए। इससे क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। हर का क्लास का एक मास्टर नोट्स के अलावा, जो मास्टर आपको लिखवाएगा उसके अलावा क्रक्स नोट PDF भी मिलेगा आपको। स्पेशल एम्फेसाइज बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा। हर क्लास के बाद आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। मंथली करंट अफेयर सेशन होगा। एक्सेस लेक्चर PPT नोट होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें मिलेगा और 45 डेज का लाइव क्लोज इसमें आपको मिल जाएगा। तो 3,499 रुपए में आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए 9289996924 पर कॉल कीजिएगा। 9289996924 पर कॉल कीजिएगा और फ्री काउंसलिंग आपके लिए अवेलेबल है। आप बता दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको एडीओ के बैच में एडमिशन लेना है, उनका मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप बता दीजिएगा कि हम बीपीएससी बैच में अगर आप लेना चाहें तो बीपीएससी बैच में भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करके फ्री काउंसलिंग सेशन जो है इसको बुक कर लीजिएगा, और जो है वो आपको समझा देगा, बुझा देगा। काउंसलिंग फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है, आप फ्री काउंसलिंग अपना ले सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और एट द एंड सारे बच्चों को हैप्पी चित्रगुप्त पूजा और साथ ही साथ हैप्पी भाई दूज। धन्यवाद।